इतने लंबे वक्त से रफ्तार के दर्शकों ने सवाल पूछ पूछ कर हमें हैरान परेशान कर दिया है कि आखिर इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक है बेहतर। हम बात करिश्मा और पल्सर 220 डीसी SFI की कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम सोचते हैं कि इन दोनों को आपस में भिड़ाया जाए, एक और नई एंट्री हो गई, साथ में दावा ये कि वो बाइक इन दोनों से बेहतर है। जी हां, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं यामाहा R15 की। तो आज रफ्तार में हम कोशिश करेंगे इन तीनों बाइक्स को एक दूसरे के सामने, बल्कि एक तीसरे के सामने खड़ा करने की और ये जानने की कौन सी बाइक है बेहतर। तो आज देखेंगे बजाज पल्सर 220 DT SFI, करिश्मा और R15 के बीच रस्साकशी। बदहाल बाइक बाजार में TVS का एक और नया दांव, देखेंगे इस नई बाइक को। और बढ़ते पेट्रोल की कीमतों के बीच कौन सी सवारियां हो रही हैं सुपर हिट। तो इस एपिसोड में हम, जैसा कि आपसे वायदा कर चुके हैं कि कौन कौन सी बाइक आएगी आपके सामने, उन पर जाने से पहले आपको बताते हैं क्या सब खास हुआ है हिंदुस्तानी ऑटोमोबाइल बाजार में। आज के नए लॉन्च पर डालते हैं नजर। ऐसे दिलचस्प बात है कि जब पहली बार हमने पल्सर 220 की सवारी की थी पुणे में, तब भी काफी जोरदार बारिश हुई थी। और आज जबकि हम करिश्मा और पल्सर एक साथ घुमाने के लिए मौजूद हैं, तो भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो अब लग रहा है कि इस शूट को फिलहाल थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, नहीं तो कैमरा के पीछे जो शख्स है वो अपने इक्विपमेंट को लेकर चिंतित हो जाएंगे। लेकिन हम फिलहाल आपकी मुलाकात करवाते हैं उस शख्स से जो आज हमारे साथ राइड करेंगे। रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया रफ्तार में हिस्सा लेने के लिए। और रेहान से आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी रफ्तार में। तो इस बारिश ने कुल मिलाकर हमारी शूटिंग का कार्यक्रम चौपट कर दिया। एक नई सुबह हुई और हम फिर से निकल पड़े दोनों बाइक्स लेकर, और फिर सोचा कि कहीं बारिश न फिर शुरू हो जाए, इससे पहले हम दोनों को एक दूसरे के सामने पेश कर ही दें। वैसे यामाहा R15 का इंतजार तो था ही। वो बाइक्स जिन्होंने मोटरसाइकिलिंग के दीवाने यंगस्टर्स को एक नया अनुभव दिया बाइकिंग का। शुरुआत करिश्मा से हुई और फिर लॉन्च हुई पल्सर 220, और इन दोनों के बीच की लड़ाई मानो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। जब पल्सर 220 आई थी तब से लेकर अब तक उसकी टक्कर रही करिश्मा से ही। पल्सर 220 के लॉन्च से पहले हीरो होंडा करिश्मा ही इकलौती बाइक थी जिसमें 200 सीसी से ऊपर का इंजन लगा था। और लॉन्च के बाद से ही सवाल शुरू हो गए, करिश्मा बेहतर है या 220। रफ्तार के दर्शकों के सवाल लगातार इसी मुद्दे पर आते रहते हैं और उनके जवाब भी हम लगातार दिखाते रहते हैं। लेकिन ये सवाल ही ऐसा है कि जिसके बारे में सटीक जवाब शायद ही कोई दे सके। क्यों, ये बताएंगे आगे। लेकिन फिलहाल का मुद्दा तो यही है कि एक नई एंट्री ने इन दोनों को चैलेंज किया है। जी आपने ठीक समझा, यामाहा की R15 के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इन तीनों में से कौन सी बेहतर है, इस सवाल से जूझने से पहले आपको परिचय देते हैं इनके बारे में। पहले पल्सर 220 DT SFI, इसमें लगे 220 सीसी इंजन से ताकत 19.7 bhp की मिलती है और लगभग 19 न्यूटन का टॉर्क। इसमें दोनों टायर ट्यूबलेस हैं, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक लगा है। इंस्ट्रूमेंटेशन डिजिटल है, साथ में कई और जानकारियां दिख जाती हैं, जैसे एयर फिल्टर की हालत, इंजन टेम्परेचर, स्प्लिट सीट। और इस बाइक में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलेगा, जी हाँ, केवल इलेक्ट्रिक स्टार्ट। इसकी दिल्ली में एक शो कीमत 83,166 रुपए है। इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो भारत में पहली बार किसी बाइक में दिए गए, लेकिन 220 के लॉन्च से पहले ही बजाज ने उन्हें पल्सर 150, 180 और 200 में लगा दिए। हीरो होंडा करिश्मा की अगर बात करें तो इसमें 223 सीसी इंजन लगा है, जिसकी ताकत लगभग 16.7 bhp की है और 18.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ट्रांसमिशन 5 स्पीड है, किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का विकल्प है। फ्यूल इंजेक्शन तकनीक इसमें नहीं है। आगे 276 mm डिस्क ब्रेक है और पीछे ड्रम ब्रेक लगा है। इसकी दिल्ली में एक शो कीमत 71,500 रुपए है। लुक्स के मामले में तो मेरा वोट पल्सर 220 DT SFI के लिए है। रेहान, बिल्कुल, लुक्स हेडलाइट्स की बहुत अच्छी है इसकी,
और ओवरऑल टेल लाइट हम देखें या साइलेंसर देखें या फ्रंट मडगार्ड देखें तो 220 पल्सर FI पे जाता है। लुक्स के इलाके में पल्सर 220 काफी आगे है क्योंकि ये नया प्रोडक्ट भी है, डिजाइन में तीखापन है और खासकर इन दोनों के हेडलैम्प्स की वजह से दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है जो पल्सर को काफी आगे ले जाती है। करिश्मा के हेडलैम्प में बदलाव होता तो मजा आता। करिश्मा में एक बदलाव की जरूरत हमें काफी जोर से महसूस होती है, काफी समय से महसूस हो रही है। वो हेडलैम्प, अब नए लुक वाले हेडलैम्प की जरूरत बिल्कुल है। रेहान, गियर में वाकई पल्सर के प्रॉब्लम है। जितनी भी बाइक्स आई हैं इनकी पल्सर में सब में प्रॉब्लम आई, लेकिन इन्होंने क्लच में थोड़ा सा गियर के लिए क्लच में चेंजेस किए, लेकिन वो चेंज करने के बाद भी गियर के अंदर जो स्मूथनेस होनी चाहिए वो नहीं है। मुझे भी लगता है कि जब काफी देर आप चला लें पल्सर 220 को तो गियर शिफ्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। न्यूट्रल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनिशियल पिकअप में तो पल्सर 220 FI का जवाब नहीं है। जो इनिशियल है वो बहुत ही अच्छा है और 20 bhp में है और ये 17 bhp में है तो पावर का फर्क तो आ ही जाता है। हैंडलिंग में मैं कहूंगा कि करिश्मा कहीं बेहतर है 220 से। बिल्कुल सही है, हैंडलिंग में करिश्मा का जवाब नहीं है। स्टेबिलिटी अगर हम थोड़ा सा कई बार होता है कि बाइक राइड करते हुए हम रोड से ऑफ रोड पे चले जाते हैं तो उसमें पल्सर शायद वो चीज बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन करिश्मा बहुत अच्छे से हैंडलिंग करती है। टॉप स्पीड के मामले में 220 आगे जाती है, लेकिन रिफाइनमेंट वैसा नहीं मिलेगा जो करिश्मा में मिलेगा। ब्रेकिंग में अगर देखा जाए जब से रियर डिस्क बाइक पल्सर में आया है तब से ब्रेकिंग के मामले में पल्सर को इसके नंबर दिए जाते हैं। अगर आपके पास पैसे हों और एक बाइक आपको खरीदनी है 200 सीसी से ऊपर, कौन से आप खरीदें? बस मैं तो प्रेफर सबसे पहले करिश्मा करूंगा, क्योंकि अगर हम ओवरऑल मेंटेनेंस की बात करें या क्वालिटी की बात करें या स्मूथ साउंड ऑफ वॉल्यूम इंजन की बात करें तो उसमें बेस्ट करिश्मा आती है। DDSFI ठीक है, ये भी लुक्स के मामले में देखा जाए जो अब आजकल मार्केट में बिक रहा है वो लुक्स बिक रही है, तो ज्यादातर लड़कों की जो चॉइस होती है वो पहले लुक्स होती है और परफॉर्मेंस होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी और स्मूथनेस की बात करें तो उसमें नंबर 1 करिश्मा। चलिए, रेहान को लगा कि करिश्मा वो खरीदते अगर उनको इस तरह की बाइक खरीदनी होती है, लेकिन मुझे एक चीज और पता लग रही है कि अब रेहान की उम्र काफी ज्यादा हो गई है क्योंकि यंगस्टर्स की अगर बात करें तो उन्हें बस चाहिए इनिशियल पिकअप और लुक्स। करिश्मा की माइलेज लगभग 40 से 42 किलोमीटर प्रति लीटर तक आती है, वहीं पल्सर 220 की 38 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच। साथ में ये भी देखना होगा कि 220 के लिए आप लगभग करिश्मा से 10,000 रुपए ज्यादा देते हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। हम R15 के ऊपर नजर डालते हैं, वो किस तरह से दावा कर रही है इन दोनों को पीछे छोड़ने की। अभी तक हमने भारत में कम्यूटर यानी सवारी के लिए बनने वाली मोटरसाइकिलें देखी हैं जिनके परफॉर्मेंस को बढ़ाकर उन्हें स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन ये वो सवारी है जो असल में एक रेसिंग बाइक के तौर पर बनाई गई और उसमें ऐसे बदलाव किए गए जिससे आम सवारों को भी इसे चलाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक पेंच ये भी है कि आम बाइकर इसकी असली क्षमता को परखेंगे कहां। तो इन आंकड़ों को देखकर बहुत अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा मुमकिन होता तो फिर इतने बाइक प्रेमी हमसे सवाल नहीं करते। ये दरअसल काफी पेचीदा मसला है, लेकिन दोनों की सवारी करके तो दोनों के कैरेक्टर के बारे में आसानी से समझाई जा सकता है। और जो यंगस्टर होते हैं उनकी पसंद होती है पल्सर 220, तो ये हमने सवारी इन दोनों की दिखला दी है। यामाहा R15 के सवारी के बारे में भी आपने जान लिया। कुल मिलाकर इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पर यही महसूस हो रहा है कि अगर करिश्मा को हम लें तो ये वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है आपके लिए, जिसमें फिट और फिनिश इसका काफी अच्छा है। आफ्टर सेल सर्विस आपको काफी अच्छा मिलेगा। जो इसके पार्ट पुर्जे होते हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे और जो इंजन और बाकी तकनीकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में तो हमने बात कर ली। जहां तक पल्सर 220 का सवाल है, ये वो बाइक है जो लेकर आप कॉलेज जाएंगे या जो लेकर आप अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लुक है, इसमें इनिशियल पावर है और वो एक्स फैक्टर है जो शायद फिलहाल जिसके ऊपर बजाज इस प्रीमियम सेगमेंट में राज कर रही है।